नमस्कार दोस्तों मानवेंद्र सिंह जसोल ने ली वापस राजनीति के अंदर एंट्री और सक्रिय हो गए। परंतु मानवेंद्र सिंह जसोल ने किया बड़ा खुलासा कि आखिर उनको कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी। कांग्रेस पार्टी के अंदर कम समय रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को कैसे अलविदा कहा, इसके पीछे बड़ा खुलासा हुआ। अब देखिए, मानवेंद्र सिंह जसोल ने 3 कारण बताए जो महन कारण है, उन्हीं की वजह से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा। अब देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया से नाराज होकर मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग की थी। परंतु ज्वाइनिंग करते वक्त कुछ नेता थे वो राजी नहीं थे, परंतु कांग्रेस के आला कमान का जो प्रेशर था, उसके बाद में ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग होने के बाद में जब मानवेंद्र सिंह को झालरापाटन से चुनाव लड़ाया गया तो उस टाइम कांग्रेस के आला कमान ने कहा था, चुनाव आप जीतो हारो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको है वो सरकार के अंदर हिस्सेदारी दी जाएगी। और उसके बाद में सरकार के अंदर उनको मंत्री भी बनाया गया। परंतु जिस टाइम मंत्री बनाए उस टाइम कुछ नेता ने विरोध किया था और वो विरोध पार्टी के स्तर पर किया था। परंतु हालांकि उस टाइम उन नेता की नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि वो जो आला कमान का जो ऑर्डर आदेश था उस पर अशोक गहलोत ने कहीं न कहीं काम किया। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आए तो लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी से मानवेंद्र सिंह को टिकट मिली, परंतु वहां भी एक बड़ा मानवेंद्र सिंह के भीतर घात हुआ। जो लोग मानवेंद्र सिंह के साथ जो बताए जा रहे, जो खबरें आ रही है, साथ खड़े थे, परंतु वो वोटों के लिए खड़े नहीं थे, सिर्फ एंड सिर्फ दिखावे के लिए खड़े थे। बाकी वो वोट एक भी इधर से उधर नहीं कराए और वोट वो उन्होंने सामने कांग्रेस पार्टी के नेता ने कांग्रेस के ही वोट कटवा कर और बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करवा दिए। और ये सबसे बड़ा उस टाइम का कारण रहा कि लोकसभा चुनाव के अंदर जिस टाइम पार्टी के फोरम पर खड़े थे कांग्रेस के, और उसी टाइम उनके वोट कटवा के एक बड़े नेता ने और उस तरफ है बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करा दिए गए। और उसके बाद में एक बेसिक कारण आया कि जब 2023 के अंदर विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जब मानवेंद्र सिंह है वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से राहुल गांधी से मुलाकात होती है। उसके बाद वहाँ तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मीटिंग होती है। उसमें फाइनल हो जाता है कि मानवेंद्र सिंह जसोल है वो उनकी टिकट फाइनल लगभग 99% फाइनल हो गई थी कि वो जैसलमेर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली से हरी झंडी मिल गई थी। परंतु कुछ नेता ने वापस अपना वीटो पावर यूज करके और उसके बाद वो टिकट जैसलमेर से कटवा कर और सिवाना शिफ्ट की। और सिवाना शिफ्ट करने के बाद में भीतरघात क्या हुआ कि वहीं जो अपना आदमी था, जो उम्मीदवार था, उसको निर्दलीय के तौर पे कहीं कहीं खड़ा कर दिया। तो उनसे खड़ा करने से कांग्रेस के जो वोट है वो 2 धड़ों में बट गए और सीधा सीधा बीजेपी के प्रत्याशी अमित सिंह भाईल को फायदा मिल गया और अमित सिंह भाईल वहां से चुनाव जीत गए। परंतु कहीं कहीं जो भीतर घात जिस तरह से मानवेंद्र सिंह के साथ होता हुआ नजर आया, उससे कहीं कहीं आत होते हुए वो पार्टी। उसके बाद जोधपुर से अशोक गहलोत उनके जोधपुर फार्म हाउस पर मिलने आए और अशोक गहलोत चाहते थे कि वो जोधपुर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़े। परंतु वहां मानवेंद्र सिंह ने साफ साफ कहा, मैं सिपाही था परंतु मैंने विश्वास किया पर मेरे साथ धोखा 2 बार कर दिया। जैसलमेर से मेरी टिकट फाइनल थी वो कटवा दी, सिवाना टिकट शिफ्ट करा के और वहीं निर्दलीय को खड़ा कर दिया। अब मैं इस तरह के झांसे में नहीं आने वाला। और यही 3-4 कारण रहा। इन्हीं कारणों की वजह से कहीं कहीं मानवेंद्र सिंह ने है वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। और अलविदा कहने के बाद में कुछ नेता ने हमला भी बोल दिया कि मानवेंद्र सिंह ने एक बयान दिया, मैं वापस उसी घर में आ गया जो घर हमारा था। उसको लेकर भी एक कुछ नेता ने बयानबाजी भी की थी। परंतु उन नेता ने पार्टी में रहते भीतरघात किया, उन पर वो नहीं बोलते हैं। परंतु जिस तरह वो पार्टी छोड़कर वापस बीजेपी में आई, तो इन्हीं कारणों के वजह से कहीं कहीं मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर और बीजेपी का वापस दामन थामा।